विराट कोहली और अनुष्का आए थे। विराज बैठ, प्रसन्न हो। ये अभी ठीक। हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। मात्र अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश, कीर्ति, लाभ, विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, कि दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य होता है तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। सब कुछ हमारे अनुकूल है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है कि इतना झूठा संसार, तो अंदर से भगवान रास्ता देते हैं, ये सही है। भगवान बिना प्रतिकूलता के इस संसार को छुड़ाने का कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा हो, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। चाहे जन्म हो तो श्रीवान, कुलवान, धनवान, वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता। खास बात श्रीवान, धनवान, कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मैं कुलवान, धनवान, श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूँ और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूँ, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए। अंदर का चिंतन हो जाए, प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहते हो, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं। तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो।